हम सभी को कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की क्लास में हमारे अध्याय 15 चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, और इसमें हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे जो आर्थिक सुधार चल रहे थे जुलाई 1991 से, उसमें हमने 3 पॉइंट देखे हैं। कौन से बच्चों? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पिछले वीडियोस में हम उदारीकरण और निजीकरण पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण पढ़ेंगे। वैश्वीकरण हम तभी समझ पाएंगे बच्चों अच्छे से, क्योंकि मैं अपना वाक्य दोहराती हूँ। इसमें जब उदारीकरण आप अच्छे से समझेंगे तभी निजीकरण समझेंगे, और निजीकरण दोनों पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो वैश्वीकरण भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो आप पिछले वीडियो आराम से देख लें, ध्यान से देख लें और किताब पढ़ लें, और फिर वैश्वीकरण को भी समझें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है वो वैश्वीकरण समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपने वीडियो देख लिए होंगे और बिल्कुल मेरे साथ ही चल रहे होंगे आप। तो वैश्वीकरण का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। जो आपकी लाइन दी गई है उसे मैंने थोड़े अच्छे अंदाज से कोशिश की है कि ताकि हमारे दिमाग में हमेशा ये याद रहे, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। किसी भी देश की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है बच्चों, अगर विश्व की अर्थव्यवस्था से हम उसका एकीकरण करते हैं या जोड़ते हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना? वैसे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि निजीकरण और उदारीकरण हम पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। आर्थिक खुलेपन मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे विश्व के लिए खुल जाती है, और पूरे विश्व के देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए खुल जाती है। तो इस तरह से ये जुड़ाव हो जाता है, देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में भी वृद्धि होती है। अगला है वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच विभिन्न आयामों में प्रवाह होते हैं। प्रवाह का मतलब बच्चों नदी में प्रवाह, यानी एक नदी का जो प्रवाह देखते हैं हम, यानी लगातार चलती रहती है। तो इसमें भी विभिन्न जो राष्ट्र होते हैं उनके बीच प्रवाह होते रहते हैं। प्रवाह किन किन चीज़ों के होते हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह। इसमें हम आयात निर्यात कह सकते हैं एक तरह से। विभिन्न वस्तुएं जो हमारे लिए उत्पादन ज़्यादा होती है और उसके जो भी वस्तुएं हमारे बचती है हम उसे जो है वो निर्यात कर देते हैं, और किन्हीं वस्तुओं की कमी होती है हमारे व्यापार में तो हम उसका आयात करते हैं। तो ये वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होता है। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच सेवाओं का मुख्य प्रवाह। सेवाएं मतलब जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न जो भी व्यक्ति जो अपने कार्य करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में भी जाते हैं, तो सेवाओं का मुख्य प्रवाह, और नौकरी करने भी जाते हैं, सेवाओं का मुख्य प्रवाह वहाँ पर हो जाता है। तीसरा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का निर्बाध प्रवाह, जो कि हमने विश्व बैंक से जो उधार लिए हैं, ऋण लिए हैं, वो विभिन्न राष्ट्र भी देते हैं हमें, हम वहाँ से भी जो है वो पूंजी का जो व्यवस्था कर सकते हैं। तो पूंजी का निर्बाध प्रवाह भी होता है। चौथा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच समेकित वित्तीय बाजार। जो बाजार हैं वो जैसे हम आज देख सकते हैं वर्तमान में विभिन्न कंपनियों के लिए, विभिन्न देशों के लिए हमारे बाजार खुले हुए हैं। तो वित्तीय बाजार जो है वो समेकित, यानी उनके बाजारों में हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे और हमारे बाजारों में विभिन्न देशों के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे चीन के हैं, अमेरिका के हैं, जापान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो वित्तीय बाजार जो हैं वो खुले हुए हैं। पांचवा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। श्रम जो है, श्रमिक जो है, मजदूर जो हैं, उनका स्वतंत्र प्रवाह जो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच होता है। छठा है विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह। यह क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों, जो हम आगे देखेंगे। और सातवां विभिन्न राष्ट्रों के बीच ज्ञान का प्रसार। ज्ञान भी हम एक दूसरे को देते हैं, जैसे अभी महामारी चल रही है कोरोना, तो विभिन्न जो जितने भी अनुभव हैं, ज्ञान है, वो हम एक दूसरे के देते हैं। और अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? वो कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है, यानी उनका नियंत्रण रहता है उत्पादन पर और स्वामित्व रहता है। तो वो कंपनियां क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है।
ये वाक्य मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। स्पष्ट करें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास में वैश्वीकरण को तीव्र गति कैसे प्रदान हो रही है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप उसे ध्यान से पढ़ो। इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं क्योंकि सूचना से और संचार से ही जो है वो हम घर बैठे यहाँ बैठे हुए अब कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार की जो गति है, विकास है, वो किस प्रकार से हो रहा है। तो वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आपके छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन संस्थाएं, जो विश्व की कौन सी संस्थाएं हैं जो व्यापार को बढ़ावा देती हैं या वैश्वीकरण को बढ़ावा देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन को पढ़ लेते हैं हम, जो आपके दे रखा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO कहते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। ये भी एक आपके क्वेश्चन पूरा ऐसे कैसे बन सकता है। इसके कार्य क्या हैं? विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों एवं निर्धारण तथा नियमन का कार्य करना, नियम बनाना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार कैसे होगा और उन नियमों को लागू करना। दूसरा है बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य करना। बहुपक्षीय व्यापार समझौते, अब इसमें एक राष्ट्र तो शामिल नहीं है, दूसरा तो नहीं है, कई राष्ट्र जो शामिल होते हैं वो एक दूसरे से समझौता करते हैं, तो उसका भी क्रियान्वयन करना और नियंत्रण का कार्य करना। तीसरा है अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना, यानी जो बहुत सारे राष्ट्र जो मिलकर समझौता करते हैं व्यापार के लिए और विचार विमर्श के लिए, वो कहाँ पर इकट्ठे होंगे, कहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, तो वो मंच जो है वो कौन प्रदान करता है? विश्व व्यापार संगठन। विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का कार्य भी विश्व व्यापार संगठन करता है, यानी WTO करता है। ये सारे कार्य उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 2-3 सालों से अभी तक नहीं आया बच्चों, तो इस बार आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ पढ़ते रहें और लगातार आप पढ़ेंगे और मेरे साथ ही चलेंगे टॉपिक वाइज, तो आप अपने आप मतलब आपको ये सरल लगने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो।